अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की स्पिन कई में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी करने वाले 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पर दरअंदाजी की तो फोर्सेस ने घेराव किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। पाक फौज का कहना था पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज अपने बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। फोर्सेज वतन से दहशत गर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगे। दुबई समेत खलीजी ममालिक में तूफानी बारिशों का सबब बनने वाले मौसमी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने और घर मुनहदम होने से 8 अफराद जाँ बहक 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गवादर, पसनी और माड़ा जेवनी में शदीद बारिश, मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए, आबादियाँ ज़ेर आब, मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वस्ती और शुमाली बलूचिस्तान में बारिश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पाराचनार में तूफ़ानी बारिश, कच्चे मकानात गिर गए। दरियाए कुरम में तुग़यानी, दरिया किनारे ज़रई ज़मीनें भी ज़ेर आब। सैलाबी रेलों ने पुलों को तबाह किया। कौमी शाहराहों पर 5वें रोज़ भी ट्रैफिक मुअत्तल। मज़ीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मुसलसल बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुसलसल बारिश से सूबाई दारुल हुकूमत में सेवरेज का निज़ाम दरम बरम, नालियाँ और गटर उबल पड़े, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सेवरेज का पानी घरों में दाखिल, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबे के दीगर इलाकों में बारिशों के बायस खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। कोयटा को जियारत से मिलाने वाली शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। कोयटा को सिंध से मिलाने वाली शाहराह पर साल 2022 के सैलाब में बह जाने वाले पिंजरा पुल के मुकाम पर कायम की गई आरजी गुजरगाह पानी में बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हुई। आसमानी बिजली गिरने से दर्जनों मवेशी भी हलाक हो गए। डेरा बुक्ती और लोरालई में आसमानी बिजली गिरने से 5 और घरों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बाक हुए। सूबे के साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। कैच और गवादर की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। मकानात की छतें गिरने से मकीन खुले आसमान तले गीली ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मगरबी, वस्ती और जुनूबी अजला में मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दानिश मुराद से। जी दानिश। कोयटा में गैर मामूली बारिशों का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। आज सुबह भी कोयटा शहर और गिरदोनवा में जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई और इस वक्त भी हल्की हल्की जो फुहार है वो चल रही है। हल्की हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला जो बारिशों का अब नया जो मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है, ये जो दाखिल हुआ है, ये आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें कोयटा समेत बलूचिस्तान के तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो अजला हैं वो इससे मुतासर होंगे। अगर नुकसानात के हवाले से बातचीत की जाए तो अब तक हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक आसमानी बिजली और छतें जो हैं वो गिरने से तकरीबन 8 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जहाँ जो ज़राए मवासलात हैं उनको भी नुकसान पहुँच रहा है, उनको भी नुकसान पहुँचा है, जबकि जो ज़मीनी ज़राए हैं, ज़मीनी राब्ते हैं जिसमें सड़कें और जो ब्रिजेस शामिल हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है कोयटा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक ये जो बारिशों का ये जो मगरबी हवाओं का ये जो नया स्पेल है, ये जो दाखिल हुआ है, ये आइंदा से 2 से 3 रोज़ के दौरान मज़ीद जो है वो बारिशें बरसाएगी। जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान में ये जो बारिशें हैं इससे मज़ीद जो है वो तबाही का भी इसमें जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि जो महकमा PDM है उन्होंने कोयटा समेत बलूचिस्तान के तकरीबन जिन अजला में या जिन इलाकों में बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया, उन तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर और जो दीगर ज़िला बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानिश। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का नया सिस्टम शहर में दाखिल होने के लिए तैयार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया। आज रात से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 19 अप्रैल तक मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। जाहिर है कि उन हवाओं का असर रात गए या अर्ली सुबह से आना शुरू होगा। वैसे फिजल हल्की फुल्की हो सकती है कहीं कहीं,
लेकिन जो बाकायदा बारिश है वो अर्ली सुबह एक्सपेक्टेड उसकी तवक्को ज्यादा है। और कराची में कोई बहुत तेज स्पेल नहीं है, लाइट टू मॉडरेट बारिश ही है। हाँ, किसी इक्का दुक्का जगह पे थोड़ी देर के लिए कुछ तेज स्पेल हो सकता है, जैसे कि 14 अप्रैल को हुआ था। जस्ट लाइक 14 अप्रैल वाले स्पेल की तरह है कराची, और सिंध के दूसरे एरियाज में भी इसी तरह से लाइट टू मॉडरेट बारिश ही है। बलूचिस्तान में अलबत्ता हैवी स्पेल है। कराची के वही जो एरिया जैसे बलूचिस्तान के साथ हब के साथ लगता है, हमारा पुरंगी हो गया, सुरजानी टाउन हो गया, गडाब और एरिया टाउन का इलाका, और लीस्टर सिटी जो मजाफाती पट्टी है उस पर ज्यादा निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। बाकी जगहों में लाइट टू मॉडरेट ही है बेशतर जगहों में। पंजाब में कल से गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान है। DGPDMA ने शहरियों को मोहतात और मुतालिका इदारे को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, DG खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। चित्राल और मुज़फ्फराबाद में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसके बायस मवासलाती निज़ाम दरम बरम हुआ और चित्राल का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो गया। चित्राल में 2 दिन से बिजली भी बंद है। चित्राल में टेलीकॉम सर्विस इतवार से मुअत्तल है। लोग मुसीबत की इस घड़ी में रिश्तेदारों से खैरियत मालूम करने से भी महरूम हैं। गर्म चश्मा, अपर चित्राल, वादी कैलाश के रास्ते ताहाल बंद हैं। चित्राल की सड़कों पर ट्रैफिक बंद और बाजार वीरान हैं। पेशावर समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी है। दीवारें, छतें गिरने से मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 41 ज़ख्मी भी हुए। जाँ बहक अफराद में 15 बच्चे और 12 मर्द, 5 ख़वातीन, जबकि ज़ख्मियों में 6 ख़वातीन, 28 मर्द और 7 बच्चे शामिल हैं। दुबई, शारजा और अबूधाबी समेत मुत्तहदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशों से 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। गाड़ियां डूबने के बजाय तैरने लगी। दुबई की अहम शाहराह शेख ज़ैद के मुतादिद हिस्से बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। UAE में 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। दुबई में चंद घंटों की बारिश, सड़कें नहर बन गईं, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। दुबई में ट्रैफिक की रवानी के लिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दुबई पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है। खराब मौसम के बाइस फ्लाइट्स मंसूख करने का फैसला किया गया। एयरपोर्ट हुकाम कहते हैं मुसाफिर घर बैठे, एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली में गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकाम ने स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस और मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत कर दी है। बारिश के पानी से बाजार मुतासिर, मेट्रो स्टेशन आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। शारजा की सड़कें तालाब बन गईं। अजमान और अल ऐन में भी निजाम जिंदगी मफलूज। मुत्तहदा अरब इमारात में 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि रिहायशियों खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की गुजारिश की गई है। दुबई में जौहर मोड़ की याद ताज़ा हो गई। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मंचलों को डूबते दुबई में कराची याद आने लगा। मंचलों ने तेज़ बारिश की वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा कि इस वक्त वो जौहर मोड़ के करीब मौजूद हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में 16 साल घरेलू मुलाजमा आमना की खुदकुशी या कत्ल। मालकन के मुताबिक मुलाजमा ने खुदकुशी की। बुरसा ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। मीडिया के राब्ता करने पर घर के मालिक ने बात करने से इनकार कर दिया। कहा हमसे राब्ता ना किया जाए, थाने जाओ, अस्पताल जाओ, वहां से मालूमात लो। मकतूला की बहन सुमेरा का कहना है कि आमना बताती थी साहब की नजर अच्छी नहीं है। कत्ल या खुदकुशी, 16 साल घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार मौत मुअम्मा बन गई। वाक़या इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में पेश आया। मालकिन का कहना है कि आमना ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। लवाहिकीन का इल्जाम है कि आमना को कत्ल करके वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया। मालिकान ने वाक़े से मुतालिक मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने तमाम पहलुओं से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद हलाकत के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की हलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार दिया है। मजीद जानते हैं खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट। चलती ट्रेन में खातून का कत्ल या खातून पर तशद्दुद हलाकत का मुकदमा मुतवफ़िया के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया है। मुतवफ़िया के भाई का कहना है कि रेलवे पुलिस एहलकार बहन को बुरी नजर से देख रहा था, मना करने पर तशद्दुद किया। FIR के मुताबिक खातून को मुसलमान ने चलती ट्रेन से धक्का दिया, नकदी और जेवरात भी छीन लिए थे। जहाँ बहा खातून मरियम की मिल्लत एक्सप्रेस
ایکسپریس में एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में खातून को बच्चों के हमरा देखा जा सकता है। खातून हाथ ऊपर उठाए झूमती नजर आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की हलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार दिया गया है। रिपोर्ट और दीगर शवाहिद तहकीकाती टीम को पहुंचा दिए गए। तहकीकाती टीम खुदकुशी, धक्का देने समेत तमाम पहलुओं पर इंक्वायरी करेगी। सराय के मुताबिक मुसाफिरों की जानिब से पुलिस एहलकार को खातून की शिकायत की गई, जिस पर पुलिस एहलकार ने समझदारी का मुजाहरा करने के बजाय खातून पर तशद्दुद किया। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद के बाद खातून की लाश मिलने का वाक़या। रेलवे पुलिस ने खातून की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। मरियम बीबी कराची के इलाके क़य्यूमाबाद की रिहायशी थी। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मरियम के घर पर उनकी दोस्त के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुरम, बताइएगा क्या मालूमात हासिल हुई हैं खातून के हवाले से? जी बिल्कुल, मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद के बाद खातून की लाश मिलने का जो मामला है, खातून कराची से 7 अप्रैल को जड़ांवाला के लिए रवाना हुई थी। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद C1 एरिया गली नंबर 19 की ये वो बिल्डिंग है, ये वो मकान है जहां वो खातून जो है वो तकरीबन 5 साल से रिहाइश पजीर थी। इस बिल्डिंग में 2nd फ्लोर की ये इमारत है। आप घर पर ताला लगा हुआ देख सकते हैं। खातून जब रवाना हुई हैं तो उन्होंने इस घर में ताला लगाया। 2 अपने भतीजों को भी वो साथ लेके ईद मनाने के लिए रवाना हुई थी। इस इमारत की खातून हमारे साथ मौजूद है, जो कि उस खातून का, मरियम का आपके साथ बड़ा आना जाना था, मिलना मिलाना था। रेलवे हुक्काम ये कहते हैं कि खातून जहनी मरीज़ा थी। आप क्या समझती हैं, 5 साल वो आपके साथ रही हैं? नहीं, वो जहनी मरीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। वो पॉलर में बतौर इंचार्ज काम करती थी। अगर वो जहनी मरीज़ा होती तो वो फिर इंचार्ज कैसे होती पॉलर की? वो अपने टाइम 12-1 बजे जाती थी। मोहल्ले आप पता कर सकते हैं, कभी कुछ नहीं देखा। इस बिल्डिंग में तो आपके साथ उनका मिलना? जी, इस बिल्डिंग में वो मेरे साथ आती, सिर्फ मेरे घर आती जाती थी वो। जी बिल्कुल, इस इमारत के जो रहायशी हैं उन्होंने रेलवे हुक्काम का जो दावा है कि खातून ने ट्रेन से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की है, इसकी नफ़ी की है। उनका कहना था कि खातून जहनी मरीज़ा नहीं थी और अरसा 5 साल से वो इस इमारत में रिहाइश पजीर थी। क़य्यूमाबाद में उनको रहते हुए तकरीबन 10 साल का हो चुका था, लेकिन इस इमारत में 5 साल से वो रिहाइश पजीर थी और इन खातून के उनका अच्छा आना जाना था। यहाँ मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनका भी ये कहना है कि एक खातून इस तरह की नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल तबीयत की वो मालिक थी। तो रेलवे हुक्काम का जो दावा है वो यहाँ के जो मकीन हैं उन्होंने इसकी नफ़ी की है। जी, बाजोड़ की तहसील मामून बदान रोड पर अखौनज़ादा चट्टान की गाड़ी पर बम धमाका। गाड़ी बम प्रूफ होने की वजह से अखौनज़ादा चट्टान महफूज रहे। पुलिस ने हमले की तस्दीक कर दी। बताया कि मामून में बम सड़क किनारे नस्ब किया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्के से उम्मीदवार हैं। अखौनज़ादा पर हमला उस वक्त किया गया जब वो जलसे से खिताब के बाद वापस खार आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 4 सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत की दावतनामे जारी किए गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का दौरा करने और पाकिस्तान में सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार करने पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। काबीना इजलास का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए मुतहरिक, सऊदी सरमायाकारी की पाकिस्तान आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना और मुतल्लिका हुकाम के सऊदी वफ्द के कामयाब दौरे के लिए काविशों की पसराई की। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दिलचस्पी के तहत सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। सऊदी वफ़द पाकिस्तानी वज़रा और हुकाम की तैयारी से मुतासर हुआ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इसका बरमला इज़हार किया। सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूँगा। अवाम से किए गए अहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पूरा यकीन है कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और माशी इस्तेहकाम के अहदाफ हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पिकासी ने मुलाकात की है। सदर मुमलिकत का तुर्की के साथ 2 तरफ़ा तिजारती, माशी, तालीमी और सकाफती ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म। कहते हैं कि तुर्क कंपनियाँ पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएँ।
आलमी मालियाती फंड से नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत का मुतालबा। खजाना डिवीजन के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के वफाक और सूबाई बजटों को डिजिटलाइज करने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत सूबाई हुकूमतों के तरक्याती बजट के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए नई तजावीज़ तैयार होंगी। बजट डिजिटलाइजेशन के अमल से आमदन और खर्चात में गैप को जल्द कंट्रोल किया जा सकेगा। IMF ने सूबाई टैक्सों की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा किया है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने पाकिस्तानी मईशत के लिए ADB, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे आलमी इदारों को ज़रूरी करार दे दिया। जमशुदा अजला में सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुज़म्मिल असलम ने कहा कि छोटे डैम्स में सरमाकारी के KP के इंफ्रास्ट्रक्चर को मौसमियाती तबाही से बचा सकती है। सियाहत का शोबा सूबे में खुशहाली ला सकता है। खैबर पख्तूनख्वा को इन शोबों में ग्रांट्स और सरमाकारी की तलाश है। हमारा मसला तरजीही अखराजात का इंतज़ाम, वसाइल को मुतहर्रिक करना और KP की लामहदूद सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है। ताजरों ने FBR दोस्त ऐप में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी। FBR दोस्त ऐप में 1 अप्रैल से अब तक 50 से भी कम ताजरों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि 9 लाख ताजरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकर्रर किया गया था। तमाम शहरों में दोस्त ऐप टैक्स ड्राइव के गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। छोटे ताजर, दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर्स, रियल इस्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स रजिस्ट्रेशन से हिचकिचा रहे हैं। निजी अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, जबकि ताहाल जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने पर ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। सऊदी मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द ने सऊदी मावन वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया। सऊदी मावन वज़ीर दिफा दौरे पाकिस्तान के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मेजर जनरल तलाल के दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई उमूर पर बातचीत होगी। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालने का इम्कान। लीगी सीनियर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बहाली के मिशन पर मसरूफ़ हैं। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालेंगे। उनका कहना था कि 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। तहरीक इंतशार में आपस की फूट है। पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, फिर अपोजिशन इत्तेहाद बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। मुत्तहदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं। मज़ीद कहा कि मियां जावेद लतीफ़ के बयान को संजीदगी से नहीं लेता। आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कैमरे पर पार्टी पॉलिसी बयान करनी चाहिए। तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है। जलसे आपके हमने देख लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन की तहरीक को ज़ोर पकड़ पाएगी। क्या सराइयों से हम थोड़ा सा परहेज़ करें तो बेहतर है। बाकी जावेद लतीफ़ साहब के बयान पे मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं है। आज़ादी इज़हार राय है और जमहूरियत का हुस्न है। पार्टी के अंदर भी जब हम बात करते हैं, हमें इजाज़त है कि हम खुल के अपनी आरा का इज़हार करें। उनकी आरा से इत्तफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इज़हार कर रहे हैं और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि पार्टी के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद होती है इख्तिलाफ राय की, तो कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका। तहरीक इंसाफ ने रजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलव्वस करार देने के शेर अफजल मरवत के बयान से इज़हार लाताल्लुक़ी कर दिया। तर्जुमान PTI ने अपने बयान में कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख़यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है, जिससे पार्टी क़यादत और कारकुनों की तायीद हासिल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को आम आदमी की रोटी से गर्ज है। पंजाब भर में रोटी की कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मरियम नवाज़ ने कहा कि रोटी 16 रुपये से भी सस्ती होनी चाहिए। वो बेशक हमारे 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो हों मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो उनको आम आदमी की रोटी से कंसर्न है। और उसके हवाले से जो एक 2-3 दिन से जो एक आम आदमी की जो सस्ती रोटी है उसको मेक श्योर करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, मेरे साथ फूड मिनिस्टर साहब मौजूद हैं
اور الحمدللہ یہ اپنی چیف منسٹر کی جو ہے وہ باقاعدہ تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اس وقت پوری انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہے. شروع میں پرابلمز آتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ایک رواج بھی ہو گیا ہے کہ جب آپ عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کریں تو بہت سارے فن بٹس نکل آتے ہیں. مجھے یہ نہیں ہوا نا جی, وہ نہیں ہوا نا جی, اس کو کر لیں گے جی, یہ ایسے نہیں ہو سکتا, ویسے نہیں ہو سکتا. اور میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ سی ایم صاحبہ کی ڈکشنری میں نہیں ہو سکتا کا لفظ نہیں ہے, اور خاص طور پہ وہ کام جو عام آدمی کی بہتری کے لیے ہیں, عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہیں, اس پہ فن بٹس نہیں ہو سکتے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے القادر ٹرسٹ سائفر کیس نہیں ہے, یہ اوپن ٹرائل ہے. اتنا خوف کس بات کا ہے؟ دیواریں کھڑی کر کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کی زندگی سے متعلق خدشات درست ہیں. انہوں نے کسی کا نہیں صرف شخصیات کا نام لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست بات کر رہے ہیں. آلدو یہ القادر نیب کا کیس ہے, یہ سائپر کا کیس نہیں ہے. یہاں کوئی سیکریسی انوالو نہیں ہے. ایک جیل ٹرائل ہے جو چل رہا ہے, جس میں پبلک اور میڈیا کا ہونا ہر حالت میں ضروری ہے. آج میڈیا کو 3 کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا, نئے شیشے لگوائے گئے تھے, دیواریں بلند کر دی گئی تھی, اور میڈیا کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے اس وقت بشرا بی بی اپنے گھر میں اکیلی ہے. ان کے تحفظات صحت کے بارے میں بھی اور سیکیورٹی کے بارے میں, جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہے. سندھ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1 ہفتے میں وزارت داخلہ کا خط واپس نہیں لیا گیا تو عدالت اپنا حکم جاری کرے گی. عدالت نے 9 مئی تک وزارت داخلہ سے ایکس بندش کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں ٹویٹر بندش کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا قانون میں کہیں نہیں ہے کہ حساس اداروں کی رپورٹس پر وزارت داخلہ کارروائی کرے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اتنے پاورفل ہیں کہ ملک چلا رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بند کرنے سے کیا مل رہا ہے, پوری دنیا ہم پر ہستی ہوگی. بادی النظر میں ایکس پر پابندی کا کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا. اور ابھی خبر آپ کو دیں, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم. ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ اور وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے. جی سلمان, بتائے گا. جی بالکل, یہ کافی سینسیٹیو معاملہ ہے. بہت ساری آوازیں اٹھ رہی تھیں اس حوالے سے, اور اب اس بات کے اوپر ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. ان کے خلاف انکوائری کمیٹی جو قائم کی گئی ہے اعلیٰ عدلیہ اور وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی ہے, اور ان کے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں معاملات ہیں, ان کے کیا ان کے ساتھ لنک ہیں, اس کے حوالے سے. بہت شکریہ سلمان آپ کا تفصیلات کے لیے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی T20 سیریز کا پہلا ٹاکرا جمعرات کو ہوگا. دونوں ٹیموں نے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کی غرض سے فائنل پریکٹس سیشن کیا. کھیل کی مختصر ترین طرز میں شاہین اور کیویز پنجہ آزمائی کے لیے تیار. پنڈی اسٹیڈیم میں میدان لگے گا. دونوں ٹیموں نے تیاریوں کو فائنل ٹچ دے دی. پریس کانفرنس میں بابر اعظم نے کہا کہ ہر میچ میں مختلف حکمت عملی اپنائیں گے. بنیادی مقصد ورلڈ کپ کے لیے ٹیم تیار کرنا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.